मैं नवीन बोल रहा हूँ। अरे नवीन, क्या हुआ? काफी परेशान लग रहा है तू। मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे कोई दवाई का नाम बता। बिना चेक करे कैसे बताऊं? तू सेवली आंटी से कह दे, वो तेरे को लेकर हॉस्पिटल जाएगी। मैं कहीं नहीं जा सकता, तू मुझे दवाई का नाम बता। अच्छा ठीक है, जिमटिम PX9 30 mg ले लेना। नवीन, कब तक सोते रहोगे बेटे? दयाल तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? नवीन। हाँ माँ। हाँ माँ। बेटे तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया है? तबीयत तो ठीक है ना? रात को मैं देर से सोया था तो नींद पूरी नहीं हो पाई। आप मेरे लिए दवाई मंगा देंगी? हाँ मैं दवाई ला दूंगी। मैं तो बाजार जा ही रही थी सामान लेने के लिए, लेकिन तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? नहीं माँ, ये विटामिन की गोली है, दयाल ने बोली थी खाने के लिए। मैं ठीक हूँ। दवा का नाम क्या है? जिमटिम PX9 30 mg। अच्छा ठीक है, मैं लेती आऊंगी। ठीक है बेटा। मैंने धनराज को मारा। तुमने नहीं मारा धनराज को? हैं? तो फिर किसने मारा? तुम ही गए थे ना उधर। जब मैं वहां पे गया तो खुद चोरी करने आया है और मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं? भागता किधर है? रुक 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 जा। अरे और जब मैं धनराज के घर से पेंटिंग लेके भागा था, उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और वो मेरे पीछे लग गई और मैं बचते बचाते मॉल में घुस गया। आगे खोलो बेटा, मेरे आगे खोलो मेरे बच्चे। इतनी सुबह सुबह अलार्म लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं लगाया अंकल। अरे ये पेंटिंग्स कहाँ से आ गई वापस? तो CID को बता दे क्या? नहीं क्या जरूरत है, पेंडिंग्स तो वापस आ गई ना। ईशान, मुझे लगता है हमें CID को बता देना चाहिए, वरना हम लोग बेवजह फंस जाएंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने वो पेंटिंग वापस घर में क्यों लगाई? क्योंकि मुजरिम घर का ही कोई आदमी है और उस पेंटिंग को घर में वापस लगा दे, वो कोई ना कोई हरकत जरूर ऐसी करेगा जिससे उसके सारे पत्ते खुल जाएंगे। सर सारे परिवार वालों के फोन टैप करने को कह दिया, अब मुजरिम हमसे बच नहीं पाएगा। गुड। श्रेया, निखिल, ये दोनों तो आपस में काफी खुसर फुसर कर रहे हैं। अभी तक धनराज के पैसों पे ऐश कर रहे थे, अब देखना पड़ेगा उनकी मौत के बाद इनके आगे का प्लान क्या है। सचिन, मयूर, चलो मिस्टर ईशान, आपके साथ थोड़ा सैर सपाटा कर लेते हैं। खोलो मुझे, जाने दो। सही किया मैंने तुम्हें यहाँ पर बांध के, मुझे तुम पर मॉल की रात से ही शक था। जीजू, मैंने आपसे माफी मांग तो ली है, मैं नहीं मार पाई नवीन को, लेकिन मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे सच में नहीं पता कि पेंटिंग्स कहाँ है। बस बंद करो ये ड्रामा और ये बताओ घर पर पेंटिंग्स किसने लगाई थी और कौन है तुम्हारा साथी? CID ने लगाई है वो पेंटिंग, कोई एतराज है? CID, देखो देखो पकड़े गए ना तुम्हारी वजह से, और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? करो कुछ। कहाँ भाग रहा है? अपने चेहरे पे मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेगा? हाँ? ससुर जी ने मुझसे 20 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 16 करोड़ पेंटिंग्स के लिए, और ससुर जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मेरे पैसे लौटा सके। भाई शान, और फिर तुमने उन्हें मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि जिनकी तुम जान ले रहे हो वो तुम्हारी बीवी के पापा है। और तुम ईशान, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम कैसे ईशान का साथ दे सकती हो? दी, अंकल ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा मुझे सिर्फ एक बोझ समझा। तो ईशान ने तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर दिया, पेंटिंग्स बेचकर 33 करोड़ रुपए पाने का। हा? तो क्या गलत किया? ससुर जी के पास पैसे तो थे नहीं, सारी शान और शौकत मेरे दम पर थी। मुझे मौका मिला, मैं पीछे नहीं हटा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है धनराज जी, वो 33 करोड़ की पेंटिंग बेचने के लिए नहीं थी, अब वो चोरी का माल हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फंसा दिया ना मुझे, अब मैं उन्हें बेचूंगा कैसे? वो तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसकी तलाश शुरू कर दी है, वो कभी भी आप तक पहुंच सकती है। तुम देखना,
मैं उन पेंटिंग्स को बेचूंगा भी और मुनाफा भी कमाऊंगा और खुद को बेगुनाह भी साबित कर दूंगा। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया। मगर तुम दोनों के खाने में तो धनराज जी ने बेहोशी की दवा मिलाई, तो फिर तुम लोगों को असर कैसे नहीं हुआ? जैसे हमें पता चला कि अंकल ने खाने में दवाई मिलाई है, हम लोगों ने मौका पाते ही वॉशरूम में जाके उल्टी कर दी। मगर नवीन बीच में आ गया और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, अगर नवीन बीच में नहीं आता तो जैसे ससुर सारी पेंटिंग्स लेकर घर से बाहर निकलते, मीशा उन्हें गाड़ी से उड़ा देती, लेकिन सारी पेंटिंग्स नवीन के हाथ में लग गई। मगर धनराज को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सिर्फ पेंटिंग्स ही चाहिए थी ना? क्योंकि मुझे लगा अगर पेंटिंग्स मेरे हाथ से निकल गई तो कम से कम घर और जायदाद तो मुझे मिल जाएंगे। गलती हो गई, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पैसों की लालच में तुम दोनों ने अपने परिवार के एक को मारा है, अपने ही परिवार। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होती ना तो वो तुम्हें मिलती। काश। मैं तो ले जाओ इन दोनों को। चलिए चलिए मैम। क्यों हिचकिचा रही हो? सॉरी सर, पूरे सस्पेंशन पीरियड में मैं सिर्फ यही सोचती रही कि जब मैं वापस ड्यूटी पे आऊंगी तो आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। अपनी गलती का एहसास हुआ तुम? गलती नहीं सर, एक बोझ है ये मेरे जमीर पर जो हमेशा रहेगा, शायद मेरी आखिरी सांस तक। सर तुम्हारी तो अभी अभी शुरुआत है। सीआईडी के रास्ते पर आगे चलकर तुम्हें कितने तरह के कांटों पर से गुजरना पड़ेगा पता नहीं है तुम्हें, लेकिन एक बात जरूरी है कि हर सीआईडी ऑफिसर को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए। समझी? काम पे लग जाओ।